अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है जी। आप भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से ये मॉम और बच्चे किधर गायब हैं। जी, हम लोग शादी वगैरह अटेंड करने के लिए गए हुए थे, फिर बीमार हो गए, फिर मैंने ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं। इंशाल्लाह ताला साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या पिया और शादी कैसी रही। वैसे तो मैंने क्लिप्स वगैरह जो अपनी टिकटॉक आईडी के ऊपर मैंने मतलब कि डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये हम लोग जा रहे थे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मेट्रो का सफ़र करने के लिए। तो तब ये इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि मतलब मेट्रो का जो स्टेशन है माशाल्लाह से देख लें आप, इतना साफ़ सुथरा, ईजी एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन कि बंदा जो है वो आराम से सफ़र कर सके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कैसे करेंगे, बट मेरी छोटी सिस्टर जो है वो मेरे साथ थी, उसने मुझे जो है वो गाइड किया। थैंक्स टू हर कि वो हमें जो है वो फ़र्स्ट टाइम मेट्रो का सफ़र करने के लिए लेकर गई। हम लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था, नैन को भी था, बट क्योंकि मतलब हम लोग इकट्ठे मैं बच्चों को नहीं लेकर कहीं जा सकती थी। दैट्स वाई जो है वो फिर मैं तबीर को लेकर, क्योंकि तबीर के अलावा मैं कहीं जा नहीं सकती। ये छोटी है, शरारतें करती है, मुझे डर रहता है। तो बस जो है हम लोग बस के अंदर बैठ गए और तबीर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, मैं खुद हो रही थी, उसने क्या होना है। बस इतनी माशाल्लाह से साफ़ सुथरी। सबसे अच्छी बात मुझे मेट्रो की ये लगी कि जेंट्स का और लेडीज़ का जो वो पोर्शन है वो अलग था। जेंट्स को अलाउ ही नहीं था कि वो लेडीज़ वाली साइड पर आ सकें, यानी कि ये पीछे जो सारी साइड है ये मर्दों की है, जेंट्स की है, और हम लोग आगे आगे। अच्छा जी, हम लोग आ गए, पहुँच गए हैं, रीच्ड जो है वो के मार्ट, जो मेरा ड्रीम प्लेस था। मैंने यहाँ लाजमी जाना था क्योंकि नादिया का किचन आप सब लोग जानते हैं, जो व्लॉग मतलब देखते हैं शौक़ से, कि नादिया का किचन बहुत मशहूर है और वो मोस्टली जो चीज़ें वगैरह है वो के मार्ट से लाती हैं। और मेरा जो बचपन है, मैंने बचपन में इसकी जो ब्रांच है हुसैना गई वाली, वहाँ से मैंने बहुत शॉपिंग की हुई है। टीन एज में बहुत शॉपिंग की हुई है। फिर उसके बाद ये जो 9 नंबर चुंगी के ऊपर के मार्ट ओपन हुआ, तो यहाँ पर कभी आने का मौका नहीं मिला। अब मैंने ये सोच रखा, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैंने यहाँ पे लाजमी जाना है। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है आप ही, मैं आपको ले जाऊँगी। तो वो जो है वो मुझे गाइड करके यहाँ पर लेकर आई। इंटर होते एक दफ़ा तो मेरा जो है वो दिमाग घूम गया कि यार ये के मार्ट ही है, बिकॉज़ इसके जो हैं वो पोर्शन, इसके जो है वो चीज़ें, इसकी मतलब कि पूरा एक जैसे जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर होता है और ऑल इन वन स्टोर होता है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थी। ये सारा जो पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पहले मैंने आपको जो दिखा उसके अंदर बच्चों की बहुत ज़्यादा वॉचेस की वैरायटी थी। फिर यहाँ पर हेयर ब्रशेज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और प्राइजेज़ हेयर ब्रशेज़ के बहुत रीज़नेबल थे। वॉचेस के प्राइजेज़ जो है ना वो मुझे बस मतलब 100 लगे हैं, कम भी नहीं थे और ज़्यादा भी नहीं थे, मतलब मीडियम थे। और ये जो कॉम्स की वैरायटी है, जो आम शॉप्स पे आपको नहीं मिलती, बल्कि बड़े-बड़े स्टोर्स पर नहीं मिलती। तो यहाँ से जो है मुझे मुझे टेल कॉम चाहिए थी, जिसके मतलब नोक जो है वो स्टील की, चुभने वाली ना हो, प्लास्टिक की हो। तो मैंने वो यहाँ से ले ली, क्योंकि मैंने वो बहुत जगह ढूँढी मगर मुझे कहीं नहीं थी मिली। यहाँ से मैंने वो ली। फिर एक मैंने मोटा जो कॉम्ब होता है, कोई हेयर स्टाइल वगैरह बनाए वो यूज़ करने के लिए, एक मैंने वो बाय किया। फिर मैं स्पंचेस देख रही थी कि स्पंचेस के प्राइसेस मुझे इनके ज़्यादा लगे, कोई 1050 का, कोई 995 का, और इस तरह करके जो पैक था। मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी जो अंडा स्पंज होता है, जो हम लोग पहले यूज़ करते थे, वो मैं देख रही थी, बट वो मुझे नहीं मिला। फिर यहाँ पे इनके हेयर लैशेस के कलर्स थे। यहाँ पर जो है इनकी क्या कहते हैं, आई लैशेस की वैरायटी थी, गम्स थी, लैश ग्लू जो थी वो थी। तो यहाँ पर इनकी परफ्यूम्स की वैरायटी थी। ये इनका सारा जो हम लोग इंटर हो ना, इंट्रेंस के बाद जो एक साइड है वहाँ पर ये सारा इनका कॉस्मेटिक्स का मतलब था। और जो दूसरी साइड है वहाँ पर इनकी जो है वो एक साइड बेकरी की और एक साइड जो आम बिस्किट्स वगैरह स्टोर्स की चीज़ें मिलती हैं, पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो था। अच्छा जी, ये है कॉस्मेटिक्स वाली साइड। और हम लोगों ने कुछ लेना या ना लेना हो, लेडीज़ की तो आदत होती है जनाब कॉस्मेटिक्स को चेक मीटर जो है वो ज़रूर घुमाना होता है। हालांकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था। खैर जनाब, फिर उसके बाद घूम फिर के हम आ गए हैं। एक मुझे पेन केक बहन को लेके देना था, उसने बोला था मुझे दीजिएगा लेकर, तो वो मुझे नज़र आ गया, मैं वो उसको लेके देने लग गई। अब हम लोग पहुंच गए हैं जनाब इनके ऊपर वाले पोर्शन में, जो कि इनका फर्स्ट फ्लोर था। पहले हम लोग उसमें ग्राउंड फ्लोर पे थे, अब इनका ये फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे आपको बर्तनों की, कांच के बर्तनों की, मेलामाइन के बर्तनों की वैरायटी नज़र आ रही होगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की वैरायटी थी। और मेरे जैसा बंदा जिसको शौक़ हो क्रॉकरी का, नित नई डिज़ाइन की चीज़ें लेने का, उसके लिए यहाँ लेने की
काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी हद तक शॉपिंग की चीज़ें मौजूद थी। कप्स की इनकी बहुत अच्छी वैरायटी थी, मतलब जैसे मुझे नित नए कप्स की एक क्रेविंग होती है कि नए नए कप्स हों, उनके अंदर मैं चाय पीऊँ, कॉफ़ी पीऊँ, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है वैरायटी थी। ये मुझे पेन्स इतने मज़े के लगे, एक गोल्डन में था, एक सिल्वर में था, बट इनके प्राइसेस जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। अच्छा, ये मुझे जो है मरमरेड टाइप का कलरफुल सा मग अच्छा लगा, बट मैंने लिया इस वजह से नहीं क्योंकि इसके अंदर हम लोग इसको माइक्रोवेव करेंगे तो ये गर्म होके हमारे होंठों को जला देगा। अब ये सारे नित नए टाइप के कप्स जो हैं इनकी वैरायटी मैं देख रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी। ये जो है वो शुगर पोट वगैरह था जिसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फिर ये कप्स थे, कवर वाले भी थे, कवर के बगैर भी थे। मतलब अगर आप लोग मग्स के लवर्स हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी अपनी चॉइसेस के मग्स मिल जाएंगे और आप उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाय या दूध या मतलब कि कॉफ़ी डालकर आप लोग मतलब इंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो साथ साथ अबीर की शॉपिंग भी चल रही थी। आपको पता है बच्चे जहाँ जाएँ आजकल के, उनको होता है कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें। इतना मुझे इसने तंग किया, इतना तंग किया, उफ़ल्ला दिमाग घुमा देती है। जब तक इसको कोई चीज़ लेकर ना हो तो तब तक इसको सुकून नहीं आता। अच्छा जी, अब जो है मैं नज़र घुमा घुमा के देख रही और मेरी नज़र ठहर गई, उफ़ माय गॉड, इन सूप सेट्स की तरफ। मेरे दिल की पसंद की ये ना, मतलब कि एक चीज़ थी, ब्लैक तो ऑसम लग रहा था सूप सेट जो है, बट क्योंकि मैं दूसरे सिटी में आई हुई थी तो मैं जो है ये माइंड में नहीं था कि मैंने क्रॉकरी की शॉपिंग करनी है, अदरवाइज़ कोई मैं तुक्का शुक्का लगा के इसको ले लेती, बट बस मुझे पसंद बहुत आया। ज़िंदगी बखैर, तो दोबारा इंशाल्लाह जब चक्कर लगा तो मैं इस टाइप के ज़रूर बाय करूँगी और क्रॉकरी लेने ज़रूर जाऊँगी। फिर ये मुख्तलिफ फ्रूट्स की बास्केट्स पड़ी हुई थी, कप्स रखे हुए थे, और जो इन्होंने साइड पर ये प्लास्टिक की और ये गोल्डन सी एक्रेलिक टाइप ये इन्होंने रखी हुई थी ट्रेज़। इनके मटेरियल बिल्कुल फ़जूल थे, लेकिन इनके प्राइसेस बहुत हाई थे। मतलब मटेरियल वाइज अगर देखा जाए, ये नॉर्मल एक आम सा प्लास्टिक था, यानी कि एकदम से टूटने वाला, ये नहीं कि भी अनब्रेकेबल था, तो इनके प्राइसेस बहुत हाई थे। कुछ चीज़ें थी उसके प्राइसेस अच्छे थे, कुछ चीज़ें थी उनके मतलब के कम थे, कोई चीज़ें थी उनकी तो इंतहाई ज़्यादा प्राइसेस थे। ये मुझे जार्स वगैरह वुड की लिड के साथ बहुत अच्छे लगे, बट क्योंकि मैंने दूर सफ़र करना था तो मैं इनको लेके नहीं जा सकती थी, टूटने का खदशा होता है ना। और फिर ये सारी इनकी कांच के जग्स, इनके जार्स, इनके स्ट्रॉ वाले जो हैं वो इनके मग, स्ट्रॉ वाले ग्लास, और ये जो हैं इतने प्यारे थे ना, और मेरा दिल कर रहा था इन सब में से मैं सारे ही बाय करूं बारी बारी। लेकिन बात वही, कांच के बर्तन थे तो आपको पता है बच्चों के साथ सफ़र करना होता है तो नहीं ले सकते थे, बट इसमें से फिर भी मैंने 2-3 ले लिए थे। अच्छा जी, अब आ गए, मैंने ना वुड की ट्रेस के अपने सिटी से भी, लाहौर से भी, डिफरेंट सिटी से पता किए प्राइजेज़, ऑनलाइन भी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई, इनसे मैंने कहा शायद इनके मुनासिब होंगे, लेकिन इनके प्राइजेज़ टू मच हाई थे। इनकी वुड की ट्रेस के प्राइजेज़ इतने ज़्यादा हाई थे कि मैं एकदम जो है चकरा गई। मैंने कहा इतने रेट्स भाई? फिर वो एक्सप्लेन करने लगे, जी इनका ये है वुड, फलाना है ढमकाना है। मैंने कहा मैंने इनके प्राइजेज़ चेक किए हुए हैं। खैर, जो चीज़ हमें रीज़नेबल नहीं लगे वो हमें बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी चाहिए, तो मैं साइड पर हो गई। अब आ गई मैं इनके मज़ीद दूसरे वाले पोर्शन में, जहाँ पे इनके जो है वो कॉफ़ी के और थम्बलर्स बोलते हैं शायद इनको, ये अवेलेबल थे कोल्ड कॉफ़ी के लिए और पानी के लिए, और बच्चों की जो हैं वो बोटल्स वगैरह अवेलेबल थी। इनके साथ लंच बॉक्सेस की बेइंतहा वैरायटी थी। तो लंच बॉक्सेस क्योंकि मुझे चाहिए नहीं थे, बस मैंने एक आध के रेट्स देखे तो वो भी मतलब बहुत कम नहीं थे। टम्बलर्स के जो रेट्स थे, कुछ के अच्छे थे, कुछ के बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे बच्चों की कप्स की वैरायटी, स्ट्रॉ के कप्स की वैरायटी, और ये जो है अनब्रेकेबल कप्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर दूसरी साइड पे मैं यहाँ बास्केट्स की वैरायटी इतनी ज़बरदस्त थी, ये गोल्डन बास्केट इतनी मज़े की लग रही थी। बात वही है कि जो है हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हज़ारों बर्तन ऐसे कि हर बर्तन पे दम निकले। मेरा तो वो हाल हो रहा था। और मुझे इतनी चीज़ें पसंद आ रही थी, किसी के प्राइसेस मैंने आपको बताया ना मुनासिब थे, दिल करता था ये फ़ौरन से पहले लेना, और कोई चीज़ नज़र को, दिल को इतनी मज़े की भा रही थी कि दिल करता था यार ये भी उठा लो तो ये भी उठा लो। लेकिन बात वही है, सफ़र की है, बच्चों के साथ की है, और थोड़े बजट की भी होती है कि हर चीज़, क्योंकि अभी मैं इस टाइप की शॉपिंग करने नहीं आई थी, हल्की फुल्की करने आई थी। फिर भी मेरा जो है ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार लग गया था, छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते भी ना। अब मुझे जो स्पेशल चीज़ चाहिए थी वो मुझे चाहिए था नॉन स्टिक का बड़े वाला जो है वो तवा,
और ग्रिल करने के लिए जो है वो इनकी वो जो होती है ग्रिल करने का स्टैंड बोल सकते हैं, वो चाहिए था। और साथ मुझे ना उसका स्टील के बाउल्स चाहिए थे कवर वाले। साथ ही इनके कुकर्स की वैरायटी भी रखी हुई थी, मैंने इनके भी ऊपर नज़र घुमाई। यहाँ ग्रिल्ड पैन वगैरह सारी वैरायटी मौजूद थी इनके, मतलब कि अब जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं ना वो सारे यहाँ पड़े हुए थे। यहाँ पर इनके बाउल्स का मैंने पूछा, यहाँ पे स्टेनर्स इतने मज़े के पड़े हुए थे हर तरह के। ये बाउल्स हैं जिनको मैंने लाजमी बाय करना था। बट ये एक एक बाउल जो है ना छोटे साइज़, आई थिंक छोटा साइज़ कुछ 650 या पौने 700 का स्टार्ट हो रहा था। फिर उसके बाद फिर आई थिंक कोई 850 900 का, फिर 1000 का। तो मैंने 1000 वाला बाय कर लिया। मैंने कहा चलो बाकी बाद में सही। फिर आगे मैं इनके फिर थर्ड फ्लोर के ऊपर जो इनका डेकोरेशन का फ्लोर था, यहाँ पर मैंने जब ये टेबल्स देखे मैंने कहा यार ये इतने सस्ते। मुझे लग रहा था कि 37,000 को, मैं क्योंकि बहुत थक चुकी थी, मुझे ऐसा लगा ये 3700 समथिंग का है। और फिर वो वाला जो था वो 4300 समथिंग का था। टेबल्स मैं देख देख के सिस्टर को बोल रही हूँ, मैंने कहा यार इतने रीज़नेबल, मेरा घर पास होता मैं तो ज़रूर ले लेती। और ये कॉफ़ी टेबल्स रखे हुए थे, इनके प्राइजेस भी इस तरह थे। तो फिर जनाब बाद में मुझे समझ आई कि ये 3700 नहीं, अल्लाह की बंदी कौन सी दुनिया में तुम रह रही हो। 37,000, 47,000, 35,000 इस तरह के। और ये वाले जो गोल्डन, ये आई थिंक ये वो थी चीलें थी, ईगल्स बने हुए थे या स्पैरोस, जो भी मतलब ये बर्ड बना हुआ था ना, ये 3000 का या 4000 का, ये 1 2 3 4 का ये था। 4 in 1 थे, यानी कि ये सारे साइजेस में मौजूद थे। मैं देख रही थी कि सबके डिफरेंट हैं प्राइजेज। या आई थिंक ये पूरा जो है ना 4 का सेट था जो आपको आई थिंक 3000 में मिल रहा था। ये अच्छा था, मतलब जितनी महंगाई उस हिसाब से ये अच्छा था। ये सेट चारों का अच्छा मुझे लगा। फिर जनाब यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी, ये भी बहुत प्यारा सा था। उसके बाद मैं घूम फिर के थोड़ा सा इधर उधर देख रही थी कि मैं किस साइड पर जाऊं। ये ट्रॉलीज़ बहुत अच्छी पड़ी हुई थी। यहाँ पर इनका ये जो है वुड के फ्रेम्स रखे हुए थे डेकोरेशन के लिए, हैंगिंग के लिए, हैंगिंग वाले फ्रेम्स ये भी ठीक थे। फिर इसके बाद ये इनके ये मतलब कि गोल्डन सिल्वर से डेकोरेशन के वाजेस बाउल्स, ये भी बहुत प्यारे थे। फिर इनकी ये सीनरीज वगैरह थी, यानी कि मतलब इसको पता नहीं खताती बोलते हैं शायद, उसकी ये बनी हुई, ये भी बहुत अच्छी थी। फिर ये जो रेड वाले बाउल थे, मतलब आई थिंक मुझे ऐसा लगा ये एस्ट्रे है, लेकिन इसके अंदर आप लोग अपनी डेकोरेशन के हिसाब से भी चीज़ें रख सकते हो। ये भी बहुत प्यारे थे। फिर इसके अलावा ये गोल्डन जो बाउल्स थे ना ये नीचे पड़े हुए, ये भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। ये मुझे बल्कि सिंपल से थे, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ही यही लग रहे थे। उसके बाद इस साइड पर मैं थोड़ा सा घूम के दूसरी साइड पर आ गई। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह मतलब इन्होंने रखे हुए थे आर्टिफिशियल, और मज़ीद भी डेकोरेशन की चीज़ें थी। फिर यहाँ पे टेबल था, ये जो शेर है ना सोने का, मैंने कहा यार इसको हिलाऊंगी तो ये मतलब वो भारी होगा, लेकिन जब मैंने इसको हिलाया तो ये भारी नहीं था। मतलब कि पता नहीं ये भी आई थिंक कोई प्लास्टिक के मटेरियल का ही मुझे बना हुआ लग रहा था। और इसके ऊपर जो है ना ये काफ़ी ये रंग वगैरह उतरा हुआ था। तो मैं उससे पूछी थी, मैंने कहा इसके जो प्राइजेस थे ऑलमोस्ट 12,000 के राउंड अबाउट थे। तो मैंने कहा इसका जो ये कलर ख़राब हुआ हुआ है, डैमेज हुआ हुआ है, तो इसके प्राइजेस क्या कम होंगे? तो उसने बोला हाँ अभी ओनर बैठे नहीं हुए, वो बैठे होते तो फिर मैं आपको कम करवा देता। मैंने दिल में सोचा भाईजान मैं कौन सा शेड लेके जाने के लिए आई हूँ। खैर मैंने कहा ओके फाइन हम फिर आ जाएंगे। अच्छा जी, ये वुड वाले जो हैं ये भी मतलब बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे, जिनके ऊपर मतलब बर्ड्स बने हुए थे ना, मुझे वो चीज़ें पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। आई डोंट नो कि आप लोगों को भी अट्रैक्ट करती हैं या नहीं। फिर ये नाशपाती बना हुआ था, यार ये भी इतना क्यूट था ना, इतना क्यूट, मज़े का था। बट आई थिंक ये कोई 20 एक हज़ार का था, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है शायद। अगर आप लोग वहाँ आते जाते हैं तो आपको पता होगा कि ये कितने 1000 रुपीज़ का है। बट मैं ये पूछ रही थी कि ये टूटने वाला है या एक्रेलिक है, किस चीज़ का है? तो ये मुझे कह रहा था कि ये टूटने वाला नहीं है, और मुझे ऐसे लग रहा था ये टूटने वाला है। खैर बहरहाल ये बहुत प्यारी चीज़ थी। मतलब अगर आप लोग अपना न्यू घर बना रहे हैं या बनाया है, आप लोगों को डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए, तो यहाँ से आपको बेतहाशा प्यारी प्यारी चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि एक ही छत के नीचे आप बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर ये हॉर्स जो है ना ये मुझे बहुत क्यूट लगा, लाइन से ज़्यादा मुझे ये हॉर्स क्यूट लग रहा था। ब्लैक कलर का हॉर्स था, आई थिंक सो वुड का था। और इसके ऊपर जो है ना वो इन्होंने गोल्ड मेटालिक शेड के वो इसके जो बाल हैं वो बनाए हुए थे, और ये भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव था। अच्छा जी, फिर इनकी ये गोल्ड का ये बाउल है, ये भी बहुत अच्छा था।
साथ में प्राइसेस देखने की कोशिश कर रही थी कि ना मतलब मुझे याद आ जाए कितने, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही। बट अगर आप लोग वहाँ रहते हैं जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। ये जो स्टैंड है केज का, ये तो मुझे ऑल टाइम ही जिस भी शेप में आ जाए, जिस भी मतलब कि 2 in 1 जिस तरह में, यानी मुझे ऑल टाइम ही अच्छा लगता है, हमेशा ही अच्छा लगता है। और गोल्डन चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। सिल्वर भी पसंद है, बट गोल्डन में पता नहीं एक अपना ही मुझे चार्म नज़र आता है कि गोल्डन चीज़ जहाँ भी पड़ी हो मैं कहती हूँ यार ये कितनी क्यूट लग रही है। मतलब कि क्रॉकरी में हो गई या डेकोरेशन में होगी, उसकी बात कर रही हूँ। ये नहीं कि मुझे शूज़ या ड्रेसेस गोल्डन पसंद है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वैसे मैं शूज़ भी कभी कभी ले लेती हूँ, बट ड्रेसेस नहीं, मुझे गोल्डन ड्रेसेस कोई नहीं इतने पसंद। अच्छा जी, खैर आ जाते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। जो हम लोग देख रहे थे बाकी चीज़ें, यार ये भी इतना कोई क्यूट था ना। 3 जो है ना वो बर्ड्स का एक बना हुआ था डेकोरेशन सी, और इसके प्राइसेस भी आई थिंक के 2000 या 2500 इस तरह करके थे। बस जी इसी तरह करते करते मैं सब चीज़ों के प्राइसेस भी देख रही थी, और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और मेरी जो एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है के मार्ट का विज़िट करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ, वो पूरी हुई। मैंने कोई चीज़ें जो है वो बाय भी की हैं। अगर मुझे मौका मिला मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मैंने साथ साथ बता भी नहीं कि बच्चों के मैंने मग्स वगैरह लिए हैं, अपने लिए हैं, साथ मैंने वो ग्रिल वाला लिया है, साथ मैंने तवा वगैरह लिया है। बस इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ले लूँ कि मैंने अपने जो है वो पैसे पूरे कर लिए। बाकी जी आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। मैंने तो बहुत इंजॉय किया। ऊपर लिखा हुआ था कि हाथ लगाना मना है, बट उतना ही मैं हाथ लगा रही थी क्योंकि मुझे ये देखने थे, लाजमी देखनी थी ये चीज़ें। ये हिरन कितना मज़े का है ना, बस मेरी बातें नहीं ख़त्म होनी। और आप लोगों का जो है वो साथ प्यार हमेशा रहा तो मज़ीद आपको इस तरह की वीडियोस मैं दिखाती रहूँगी। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी कहाँ, अभी तो जस्ट के मार्ट, माई ड्रीम प्लेस, माई ड्रीम स्टोर, उसका मैंने विज़िट किया। आगे किस किस का विज़िट किया, क्या खाया पिया, शादी में कैसे गए, क्या हुआ, बाकी सब कुछ भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो कीप इन टच। आप लोगों ने सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक मस्ट करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआ में तो याद रखना ही रखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमेशा की तरह कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।